इधर उपचुनाव का ऐलान, उधर अखिलेश के दोस्त का नया पैगाम। नितिन गडकरी से की मुलाकात तो होने लगे सवालात। आखिर क्या है प्लान और क्या है नया इंतजाम? नितिन से जयंत की मुलाकात से उठे कयासों के बादल। अखिलेश के दोस्त क्या है गडकरी के कायल? बंद कमरे में मंथन और फिर तस्वीरों का आना। क्या है इस मुलाकात का बहाना? अखिलेश ने देखी तस्वीरें तो ठनका माथा। क्या बदल गया है जयंत का इरादा? चौधरी ने जब खोली राज की पिटारी तो शिकस्त का दावा करने वाले खुद बन गए शिकारी। गडकरी से जयंत की मुलाकात का राज चौंका देगा, सियासी संभावनाओं का नया दरवाजा खोल देगा। कयासों का बादल हटा तो दिखी एक अद्भुत छटा। अखिलेश के सियासी साझीदार क्यों पहुंचे बीजेपी के मंत्री के द्वार? मुलाकात की तस्वीरों ने काटा बवाल तो उठने लगे सवाल। अखिलेश भी माथा खुजाने लगे और नए कयास लगाने लगे। लेकिन जब जयंत ने उठाया राज से पर्दा तो फिर तस्वीरों का सच हो गया बेपर्दा। अखिलेश के साथी ने सुनाई ऐसी खबर कि अखिलेश निहाल हो गए। सियासत की नई रणनीति के नए ख्याल मिल गए। अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी सियासी दोस्ती की नई मिसाल है। लेकिन उपचुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ही जब जयंत चौधरी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई तो फिर हंगामा बरप गया। सवाल था कि क्या जयंत ने पाला बदल लिया है या फिर गडकरी खुद इनके साथ आ रहे हैं? सवाल का जवाब आपको ठीक 2 मिनट के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि आखिर जयंत और नितिन गडकरी की मुलाकात का सच क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान बुधवार को हुआ है और चुनाव आयोग ने सियासी हलचल बढ़ा दी। ऐलान के तुरंत बाद ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात ने सियासी हलचलों को तेज कर दिया। दरअसल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इस मुलाकात के दौरान शामली से आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरें भी आरएलडी विधायक ने शेयर की हैं। तस्वीरों में नितिन गडकरी, जयंत चौधरी और प्रसन्न चौधरी के अलावा कई और लोग नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इनके बीच ये मुलाकात दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में हुई है। आरएलडी के द्वारा इस मुलाकात में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बाजू में कट देने की मांग की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल राज्य में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। बता दें कि सपा विधायक रहे अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता जाने के बाद स्वार सीट खाली हुई है। इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी गठबंधन की पार्टी अपना दल एस के दिवंगत विधायक राहुल कोल के निधन के बाद 96 सीट खाली हुई है। इन दोनों ही सीटों पर 13 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। इसके बाद इन दोनों सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन उपचुनाव से ज्यादा चर्चा जयंत चौधरी और नितिन गडकरी की मुलाकात की हो रही है और दोनों की मुलाकात पर सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं जैसे जयंत बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है और ना ही नितिन गडकरी अब सपा और आरएलडी के साथ आने वाले हैं। तस्वीरों का सच सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।